सिंगार करके लाली चुनरिया ओढ़े
अब कथा की ओर चलते हैं। निकाल के ये बोला गुफा। इस प्रकार से आगे की कथा में चलते हैं। बोला निकाल दो अगला लगा जब ऋषि मुनि सुने ना सूर्य महाराज ऐसी पकड़ लोक के कल्याण के लिए प्रश्न किए थे। एक समय भगवान तुरंत करके आवा एक समय भगवान विष्णु देवता ने पवित्र स्थान नवनिष्ठायन ने भागवत की प्राप्ति के परम पवित्र कथा का आयोजन किया और ऋषियों द्वारा
सूर्य महाराज को ऊंचे आसन पर बैठाकर स्तुति करने लगे, उनकी पूजा की और अपने पुराण और शास्त्र विद्या ज्ञान को अर्जित किया। इसलिए आप ही भगवान हमें बताइए कि कलयुग में मनुष्य के लिए सबसे उत्तम कार्य कल्याणकारी साधन क्या? तो इस प्रकार से हे प्रभु श्री कृष्ण भगवान जी का अवतार मनुष्य की रक्षा के लिए, मनुष्य की रक्षा करने के लिए ही अवतार लिए। और इस संबंध में निश्चित रूप से हमें बताइए कि मनुष्य का क्या साधन है कि उसका उद्धार करके हो सके, कल्याण हो सके। तो कृपा कर भगवान हमें बताइए कि इस संबंध में हमको ये बताइए जो कि मनुष्य का एक साधन है जिसमें उनका कल्याण हो सके और उनके अंतःकरण की भी शुद्धि हो सके। हे प्रभु कृष्ण भगवान जी का नाम लेने से, कृष्ण जी का नाम लेने मात्र से ही मनुष्य है आवागमन के बंधनों से मुक्त। भगवान का नाम करते रहिए, भगवान का नाम कीर्तन मनन करने से मनुष्य की अंतःकरण आत्मा शुद्धि हो जाती है और अनेक बंधन से मुक्त हो जाते हैं। इसलिए श्री कृष्ण भगवान की उत्तम चरित्र को जो सुनता है, उनका सर्वर करता है, कथा को सुनता है ध्यान पूर्वक, वो मुक्त हो जाता है। उनका गाथा गाते हैं। इस प्रकार से श्री कृष्ण भगवान ने उत्तम श्लोक के द्वारा सभी प्रशंसा की और जिनका उद्धार चरित्र को सुनकर नारद इत्यादि अनेक ऋषि ने गाया है, भगवान के गुणगान गाया और श्री हरि भगवान अवतार के पुण्य कथा का वर्णन करते हैं। यह तो कलयुग में अंतःकरण की शुद्धता और प्राणियों की शक्ति का नाश करता है। शक्ति कब नाश होता है? आलस। हम भगवान का ये घंटा दे भजन पूजन नहीं किए, कीर्तन भजन नहीं किए और सोने में आधा समय हम खत्म कर दे, हमारी शक्ति खत्म हो गई। कभी एक घड़ी बुनियाद है, हमको रोज दिन कम से कम एक बार भगवान का नाम 5-10 मिनट हम कर लें तो आलस खत्म हो जाएगा। इसलिए कलयुग में आया देखा क्या भगवान को यहाँ भगवान की पूजा पाठ हो रहा, भगवान यहाँ पर पधार चुके हैं। भगवान आने के बाद में पवित्र हो जाते हैं। हमारा
श्री सामन की पावन भूमि आज पवित्र हो गई। इतना सुनकर सभी को एक कलयुग में सब इकट्ठा हो गए कि आज भगवान हमारे लिए अच्छा मार्ग बताएंगे, हमारे चलने के लिए साधन अच्छा बताएंगे। इस प्रकार से इस श्रीमद् भागवत सुनने के लिए सभी ऋषि एकत्रित हो गए और भागवत भगवान का इस विधि विधान से भगवान की कथा सुने। भागवत कथा की भक्ति का वर्णन कर रहे हैं। भक्ति किसे प्राप्त होता है ये तो मतलब सभी जितने भी सब एकत्रित होकर भगवान की कथा को सुनो, सबका कल्याण हो जाए, हमारा उद्धार हो जाए। इस प्रकार से श्रीमद् भागवत के भक्ति का वर्णन किए और श्री व्यास के पुत्र सुखदेव महाराज अभी जिससे पहले तो आप लोग में जो अंतःकरण की शुद्धि नहीं हुई, जिनका यज्ञोपवीत संस्कार नहीं हुआ, जिनका दीक्षा नहीं हुआ, वह शुद्ध पहले अपना आत्मा को पवित्र कर ले और भगवान को प्रार्थना करें तो आपकी प्रार्थना को स्वीकार करते हैं और हमारे अंदर में काम क्रोध मद लोभ इत्यादि भरा रहे तो हमारे लिए ये भक्ति कहाँ से प्राप्त हो। काम क्रोध को अपने आत्मा से निकाला और भगवान की अमृत वर्षा हो रही है, उन्हें ग्रहण कर लीजिए और भक्ति में आप लीन हो जाइए। कितना मौका मिला है कि आज श्रीमद् भागवत कथा सुन रहे हैं, अपना आत्मा को पवित्र कर ले और संन्यास कि आप इतना दिन तक भागवत कथा को हम 7 दिवस श्रवण करेंगे। तो इस प्रकार से वेद व्यास महाराज के पुत्र सुखदेव जी महाराज अभी जो पवित्र नहीं हुआ था कि वे संन्यास लेने के लिए वन को जाने लगे, तब पुत्र का वियोग से दुखी होकर व्यास महाराज उन्हें रोकने के प्रयत्न बहुत उसी समय सामान्य होने के कारण वृक्षों के बीच से सुखदेव महाराज की आवाज आ गई और दिव्य सारांश को ज्ञान को प्रकाशित करने वाला समस्त पुराणों में श्रीमद् भागवत नाम का एक ऐसा ग्रंथ चित्त है जो कि मनुष्य का उद्धार करके हो जाता है और ग्रंथ चित्त को प्रसन्न करने वाला भगवान विष्णु ने भक्ति को उत्पन्न कराने वाला ही होता है। ये तो अद्वैत ज्ञान है। तत्व ज्ञानी लोग तत्व करते हैं और उसी प्रकार से उपनिषद ब्रह्मा भी कहा गया है। श्रद्धालु भक्तजन देवता स्वामी विष्णु भगवान के हृदय में जब तब मन लगा और भगवान की कथा का वर्णन करो, अपने हृदय में भगवान को रख लो और हम भगवान को आत्मा से ओम नमो भगवते वासुदेवाय ऐसा हमारे मन में भी जपना चाहिए।
आत्मा ही आत्मा अधोमुलन कीजिए। तब जब तप लीला करते रहे, इस प्रकार करते हुए भगवान का कीर्तन करना चाहिए। और जो लोग भागवत भक्ति भागवत का सेवा नहीं करते, भागवत की कथा अनुसार से नहीं मानते, ये तो विष्णु भगवान की अचल शक्ति प्राप्त, इसलिए इसमें विनाश होना ही नहीं, विश्वास बनाइए। जो कि हमारा ये उद्धारक है, हम उनके शरण में जाए और भगवान की स्तुति भक्ति की प्राप्त हमें। इस प्रकार से उनके हृदय में रजोगुण और तमोगुण उत्पन्न, काम क्रोध मद लोभ जैसे विचारों का अंत हो जाता है। जहाँ भागवत, जहाँ पर पूजा पाठ हो रही है, जहाँ कथा हो रहा है, उस जगह इसमें काम क्रोध मद लोभ नहीं रहता, केवल भगवान का वास नहीं रहता है। स्वयं भगवान साक्षात्कार है। तब इसके लिए सभी को एक कर्म में जो पड़े हुए हैं, भगवान का प्रार्थना करो। जो बंधन में आप फंसे हैं, हे भगवान हमें इस संसार सागर से उद्धार कर दो, हमारे कर्म बंधन से छूट जाए। तो भागवत का जो ध्यान करते हैं, कथा सुनते हैं, हरि भजन करते हैं, उनका कर्म बंधन सब नाश हो जाता है। इसलिए इस प्रकार से भगवान का कर्म भूमि, यहाँ कर्म करने के लिए आए हैं। आज तक हमने मनस्तंत्र लिया, एक हम माया में फंसे हुए हैं, हम भगवान पर विश्वास नहीं रखते हैं, खाली माया काम क्रोध मद लोभ में अपने हाथ से हम स्वयं अभी नहीं कर्म करेंगे तो आगे कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए भगवान हाथ पैर आँख सब कुछ दिया है, ये देवता का स्वरूप होता है। माया माया को छोड़ दीजिए और परम प्रिय भक्त है। भगवान सुख देने के लिए ही एक विष्णु का अवतार आए हैं। चराचर जो जितना यहाँ आकर 4,84,000 जोनि अविनाशी, जितना भी चराचर जीव है, आज यहाँ श्रीमद् भागवत कथा हो रहा है, चराचर जीव सुन रहे हैं, सबका उद्धार हो जाएगा। इसलिए हम भी यहाँ बैठे हुए भगवान को हम ध्यान करें। ये भगवान, हम किसी भी कर्म बंधन में माया मोह में फंसे हुए हैं, सभी हमारा आत्मा ना हो, सभी का नाश हो और भक्ति की प्राप्ति हो। इस प्रकार से ध्यान बनाए तो उनका निश्चित रूप से उद्धार करने के लिए आपको भगवान स्वयं उद्धार कर भगवान कर्णधार है, सबका उद्धारक है। ये भवसागर की कथा है, आप लोग सुनेंगे, निश्चित रूप से हो जाएगा। बोले अब भगवान ने संसार की उत्पत्ति अब उद्धार करने के लिए अवतार आए। तब संत जी महाराज ने सृष्टि के प्रारंभ में भगवान इस लोगों का निर्माण करने के लिए इच्छा व्यक्त की। 18,000 श्लोक इसमें तब भगवान का महत्व है अहंकार आदि उत्पन्न ना हो। ये 16 कला युक्त है और 10 इंद्रिया
जिसमें मन श्रेष्ठ हो। मन को हम जहाँ लगा देंगे वहाँ चले जाएगा। मन श्रेष्ठ है, इसलिए अहंकार भी आगे। तो मन को रोकिए और ये पंच महाभूत, इस शरीर तो नाश वाला है, कब चला जाएगा कोई ठीक नहीं। आज बैठे कल चले जाएंगे, लेकिन आज भगवान का तक यहाँ तो भगवान की स्तुति करें, मन से हम जीत लें। इसके पश्चात भगवान के पंच महाभूत प्रथम पुरुष को ग्रहण किया। उसके पश्चात में क्षीर सागर में जाकर सन करने लगे और वहाँ तभी उनके नाभि कुंड में के कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। उसके पश्चात भगवान ने विराट रूप में समस्त संसार की कल्पना की। भगवान आ लिए और सारे संसार की कल्पना की। भगवान का यही रूप क्या है? नारायण। नारायण रूप से कहलाया है। इसी रूप को से उन्होंने देवता पशु पक्षी योनि की सृष्टि की है। सबको भगवान ने बनाया है। चराचर जीव को भगवान के का यही रूप नारायण है। इसी के रूप से उन्होंने पशु पक्षी का सृष्टि की है। और भगवान पहले कौमार सर्ग में सनक सनातन सनत कुमार दुर्योधन के रूप में अवतार धारण किए। हमारे सनातन धर्म को उपचार किए। विष्णु ने विष्णु भगवान सृष्टि के लिए रसातल में से पृथ्वी को उठाने के लिए दूसरा अवतार क्या लिया था? बड़ा अवतार। बड़ा अवतार में आए और समय में हिरणाक्ष लड़ने आया। भगवान ने हिरणाक्ष को मारकर पृथ्वी के ऊपर स्थित कर दिया। और तीसरा अवतार लेकर पंचरत्न नाम का कहा, जिसको सुनकर मनुष्य कर्म बंधन से मुक्त हो। फिर भगवान ने मुनियों कपिल देव के रूप में पांचवा अवतार ग्रहण किया, जिन्होंने संख्या शास्त्र को प्रकट कर आसुरी नामक ब्राह्मण से कहा और अनुसुईया के वरदान के मांगने पर भगवान ने अत्रि को संतान दाते के रूप में छठवां अवतार ग्रहण किया और उन्होंने अलग प्रहलाद और यदुराज मुमुक्ष जन्म आत्मा ज्ञान का उपदेश देते।